अगले वाले प्रश्न की तरफ अगर अपन बढ़ते हैं, जो फिजिकल ज्योग्राफी का आपका पेपर होने वाला है, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे सारे अपन देख रहे हैं। उसका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, महासागरीय धाराएं क्या है, इनकी उत्पत्ति के कारण व प्रमुख धाराओं का वर्णन कीजिए। तो महासागरीय धाराएं क्या होती है, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है और प्रमुख धाराएं कौन कौन सी होती है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। आगे बढ़ने से पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जितने भी आपके सामने कोई भी जो यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई अपडेट आता है तो इस चैनल पे देखने को मिलेगा, है ना। कोई भी एग्जाम से रिलेटेड आपके सामने कंटेंट है, वो सबसे पहले सब्सक्राइब करोगे तभी आपको वो कंटेंट देखने को मिलेगा। तो जरूर से सब्सक्राइब कर दो। साथ साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर आप फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। और ये जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूं, ये जो आपको पीडीएफ पढ़ा रहा हूं, ये फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो जाओ और जाकर आपके सामने पढ़ सकते हो यहां से। पहला प्रश्न है, महासागरीय धाराएं महासागर के जल की व निरंतर व नियमित गतियां और निश्चित, मतलब महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, ये प्रश्न पढ़ रहे हैं अपन। तो महासागर में धारा क्या होती है, जैसे नदियां बहती हैं अपने, जैसे अपने भूभाग होता है वहां पर जो अलग अलग प्रकार की नदियां बहती हैं, वैसे ही महासागर होता है, उसके अंदर क्या बहती हैं, धाराएं बहती हैं। क्या बहती हैं, धाराएं बहती हैं। और वो धाराएं क्या होती हैं, आपके सामने नदियां ही होती हैं। एक प्रकार से क्या होती है आपके सामने, जैसे जो समुद्र में नदियां बहती हैं, ऐसे ही आपके सामने ये धाराएं कहलाती हैं। इन निरंतर व नियमित गतियां जो निश्चित दिशा में बहती हैं, ये धाराएं पृथ्वी की जलवायु, तापमान, संतुलित वर्षा वितरण व समुद्री जीवों को प्रभावित करती हैं। मतलब जो समुद्र में जो नदियां, मैं नदियों के नाम से बोलूंगा आपको, जो समुद्री धाराएं या नदियां बहती हैं, ये पृथ्वी पर उस आसपास का भूभाग का तापमान कैसा होगा, वहां की जलवायु कैसी होगी, वहां का तापमान कैसा होगा, और वहां पर समुद्र में जीव किस प्रकार से विचरण करेंगे, और कैसा आपके सामने वहां पर वर्षा दिखाई देगी, इन सब चीजों के बारे में क्या बताई जाती है, ये महासागरीय धाराएं बताती हैं। क्या बताते हैं, ये महासागरीय धाराएं आपको बताती हैं। पॉइंट है, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण, जो महासागरीय धाराएं हैं उसकी उत्पत्ति किस कारण होती है, इसके बारे में बताएंगे। पहला पॉइंट है, स्थानीय पवने। व्यापारिक पश्चिमी ध्रुवीय जो पवने होती हैं, वो समुद्र जल को गतिमान करती हैं। हवा है ना, कोई भी आपके सामने जो हवा है, उसी के वजह से इन धाराओं का संचालन होता है। समझ में आ गया। जैसे धारा एक इस दिशा में बह रही है, तो समुद्र का पानी भी, भाई लहरें भी उधर की साइड में उठेंगी, तो पानी भी उसी दिशा में बहना शुरू कर देगा। समझ में आ गई। तो अलग, और पूरी दुनिया के अंदर पवने होती हैं, हवाएं होती है, उसका अलग अलग भाग होता है। व्यापारिक पवने पाई जाती हैं, पश्चिमी पवने पाई जाती हैं, और ध्रुवीय पवने पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, इस जो समुद्र का जो जल है, इसको लगातार चलाने का काम करती हैं। इस समुद्री जल को लगातार गतिमान करने का काम करती है। क्या काम करती हैं, इस समुद्री जल को लगातार चलाते रहने का या गतिमान करने का काम करते हैं। अगले वाला पॉइंट है, तापमान में अंतर। गर्मी व ठंडे जल के घनत्व में अंतर के कारण जल का संचलन होता है। क्या होता है, गर्म व ठंडे जल में जो डेंसिटी, गर्म पानी होता है आपके सामने, वो उसकी डेंसिटी कम होती है, ठंडे की ज्यादा होती है। तो इस जो घनत्व का जो अंतर होता है, इसके वजह से जो संचालन देखने को मिलता है। गर्म पानी ऊपर चला जाता है, ठंडा पानी नीचे आ जाता है। ये जो नियम है, इसके वजह से भी जो पानी है उसकी गति है वो चलती रहती है। लवणता में अंतर, मतलब जो पानी होता है उसमें जो नमकीन पानी, जो जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है, नमक की मात्रा कम होती है, उसमें जो लवणता होती है उसके कारण भी गति देखने को मिलती है। अधिक लवणता वाला जल भारी होता है। क्या होगा, जो अधिक लवणता वाला पानी भारी होगा, जो नीचे जाता है। भाई कोई चीज भारी होती है वो नीचे की तरफ जाएगी, हल्की चीज ऊपर आती है। तो यही है, जहां पर आपके सामने जो नमक की लवणता ज्यादा होगी वो पानी नीचे जाता है, और आपके सामने जो हल्का पानी जिसकी लवणता कम होती है वो ऊपर आता है। तो इस प्रकार से भी पानी का क्या होता है, प्रवाह है वो बना रहता है। तो ये जो लवणता का अंतर देखने को मिलता है, किसका अंतर, जो लवणता का अंतर देखने को मिलता है, इसके वजह से भी जो क्या होता है, आपके सामने जो आपका पानी है उसका संचालन देखने को मिलता है। पृथ्वी का जो घूर्णन होता है कोरिलेसिस बल के कारण। कोरिलेसिस बल क्या, जब पृथ्वी घूमती है तो उसकी दिशाएं, कोरिलेसिस बल कैसे काम करता है, अगर आप उत्तरी ध्रुव में हो तो आप जो पानी की दिशा है वो कैसे मुड़ जाती है, राइट साइड में, और अगर आप दक्षिणी ध्रुव में हो तो पानी की धाराएं वो लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ती हैं, और भूमध्य रेखा पर वो एकदम समान रहती है, जैसी रहती है वैसी। तो कोरिलेसिस बल की वजह से उत्तरी ध्रुव वाली चीजें राइट डायरेक्शन में मुड़ती हैं, और लेफ्ट जो इसमें
दक्षिणी ध्रुव में लेफ्ट साइड में चीजें वो मुड़ जाती है। तट रेखाओं एवं समुद्री तलों की बनावट, महासागरीय आकृतियां भी समुद्र की धाराओं को दिशाएं करती हैं। अब क्या हो गई, कोई पानी ऐसे बह रहा था लेकिन बीच में क्या आ गया, आपके सामने कोई बड़ा सा पहाड़ आ गया, तो वो पानी टकराकर आपके सामने इधर जाने लग गया। कैसे हुआ, ये ऐसे ही समझ लो, आपके सामने ये ऐसे पानी आ रहा था, ऐसे टकराया और ऐसे चला गया, ऐसे टकराया और ऐसे चला गया, ऐसे टकराया और ऐसे चला गया। तो यही है, महाद्वीप की जो आकृतियां होती हैं उसकी धाराएं भी क्या करती हैं, आपके सामने जो महाद्वीप की जो अलग अलग प्रकार की आकृति होती है वो भी किस दिशा में धाराएं बहेंगी उसकी दिशा तय करने का काम करती हैं। क्या करते हैं, उसकी दिशा को नियंत्रित करने का काम करती है। महाद्वीप की आकृतियां हैं, पहाड़ वगैरह है, वो किस प्रकार से आपके सामने उनकी जो बहेगी उसको नियंत्रित करती है। प्रमुख महासागरीय धाराएं, कौन कौन सी प्रमुख महासागरीय धाराएं कौन कौन सी होती हैं। पहली है अंटार्कटिका महासागरीय की धारा, गल्फ स्ट्रीम गर्म, उत्तरी यूरोप, उत्तरी अमेरिका से यूरोप की ओर जो गल्फ स्ट्रीम होती है जो गर्म होता है वो कहां जाती है, ये उत्तरी अमेरिका है, यहां से लेकर यूरोप की तरफ जाता है। गर्म पानी होता है जो उत्तरी अमेरिका से क्या पर जाता है, यूरोप की तरफ जाता है। उत्तरी अमेरिका यहां पर है, यूरोप यहां पर है, तो इधर की साइड जाता है। लेबनाडोर ठंडी, ग्रीनलैंड से दक्षिण की ओर नीचे की तरफ जाएगा। जो लेब्राडोर धारा होती है जो ठंडी होती है वो कहा जाती है ग्रीनलैंड होता है, उसके दक्षिण की ओर वो बहने का काम करती है। थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप ने आपके सामने जो ग्रीनलैंड है उसके ऊपर बात की थी कि भाई ग्रीनलैंड को अपन क्या करेंगे, वो अपना अमेरिका का उस पे हिस्सा है। और अलग अलग प्रकार की कौन कौन सी धाराएं हैं। प्रशांत महासागर की धारा, प्रशांत महासागर की धारा कौन सी होती है भाई, कोरियसिस धारा। कोरियसिस धारा कहाँ होती है, जो गर्म होती है, जापान के तट के पास मिलती है। कहां पर मिलती है, जो जापान का जो तट है वहां पर ये गर्म धारा होती है। कौन सी, कोरियसिस धारा। समझो जापानी तट होते हैं, वहां पर गर्म पानी की जो धाराएं हैं वो गर्म पानी की जो धाराएं हैं वो बहती हैं। ओएशिया धारा साइबेरिया की ओर जाती है। कहां जाती है, जो साइबेरिया जो नामक जगह है, कौन सी जगह है, जो साइबेरिया नामक जगह है वहां पर कौन सी, ओशियो धारा बहती है। ओशियो ठंडी धारा बहती है। कौन सी धारा बहती है भाई, ओशियोसस नामक की जो ठंडी धारा है वो साइबेरिया की तरफ जाती है। क्यों, साइबेरिया ठंडी जगह है, जापान वाली उसकी तुलनात्मक दृष्टि से गर्म जगह है, तो वहां पर की तरफ उसकी तरफ जाती है ठंडी धाराएं। चलिए, हिंद महासागर की धाराएं कौन सी है। पहला मोजम्बिक धारा, मोजम्बिक धारा गर्म धारा है। कैसी धारा है, मोजम्बिक धारा कौन सी है भाई, गर्म धारा, एक प्रकार की क्या है, गर्म पानी की आपके सामने बहावट है वो देखने को मिलती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया वाली, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा कौन सी है, ठंडी धारा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आपके सामने कैसी धारा देखने को मिलती है, ठंडे पानी की धाराएं बहती है। समझ में, मोजम्बिक वाली गर्म पानी की धारा है वो बहती है। महासागरीय धाराओं का क्या महत्व है, ताप संतुलन बनाए रखती है। मतलब जो महासागर की जो धाराएं होती हैं ये क्या करती हैं, जो तापमान होता है उसका संतुलन बनाए रखती है। मतलब कैसा पृथ्वी पर टेम्परेचर होगा उसको कंट्रोल करने का काम करती है। क्या करती है, पृथ्वी पर टेम्परेचर कैसा होगा उसको कंट्रोल करने का काम कौन करते हैं, ये जो अलग अलग प्रकार की जो महासागरीय धाराएं होती हैं, जो अलग अलग प्रकार की जो महासागरीय धाराएं होती हैं ये पृथ्वी पर किस प्रकार का तापमान होगा उसको नियंत्रित करने का काम करती है। वर्षा एवं जलवायु को प्रभावित करती है। क्या करती हैं, बारिश कितनी होगी, कितनी मात्रा में होगी, जलवायु कैसी होगी उसको नियंत्रित करने का काम किसका होता है, आपके सामने महासागरीय धाराओं का। किनका काम होता है, महासागरीय धाराओं का काम होता है वर्षा कब होगी, किस दिशा में होगी, कहां होगी, जलवायु कैसी होगी, ठंडी जलवायु होगी, गर्म जलवायु होगी, इस प्रकार की चीजों को प्रभावित करती हैं क्या, महासागरीय धाराएं। अगले वाला पॉइंट है मत्स्य संसाधनों के विकास में सहायक होती हैं। किस चीज में सहायक होती हैं, जो मत्स्य पानी से संबंधित आपके सामने जो अनेकों प्रकार के जो संसाधन होते हैं उसके विकास में सहायक होते हैं। पानी के जो संसाधन होते हैं उनको विकास करने पर, मतलब जो मछली पालन है, जो ठंडे और गर्म पानी का जहां पर मिलन होता है ना वहां पर क्या होता है, जो मछलियों का मछली पालन की सबसे उपयुक्त जगह मानी जाती है। यहाँ पे फ्रोस्ट जम जाता है, धुंध छा जाती है वहां पर, और वहां पर मछलियों को समझ में नहीं आता है कि किस दिशा में जाना है। तो जहां पर ठंडी व गर्म जल धाराएं बनती है उनको हार्बर के नाम से जाना जाता है, और वहां पर सबसे ज्यादा मछली है वो पकड़ी जाती है। धाराएं क्या करती है, समुद्री व्यापार और परिवहन, नौ परिवहन को सुविधा देते हैं। भाई कोई धारा इस दिशा में बह रही है तो आपके लिए अगर इस दिशा में अगर आप अपनी नाव को लेकर जाओगे तो आसानी से चली जाएगी।
है ना। तो इसीलिए जो जिस दिशा में धाराएं बहती हैं उस दिशा में आपके सामने क्या है, अगर समुद्री नौसेना को जो जितने भी जो नाव जहाज चलते हैं जो व्यापार के लिए, उनको लेकर जाना आसानी होती है, उनके लिए उनको लगाया जाता है। निष्कर्ष, महासागरीय धाराएं पृथ्वी की जलवायु प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है। मतलब आपके सामने क्या है, जो महासागरीय जो धाराएं हैं ये जो पृथ्वी की जो जलवायु होती है, जल प्रणाली को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, और इसके बिना वैश्विक ताप को संतुलन नहीं किया जा सकता। तो महासागर की धाराएं होती है, ये पृथ्वी को जलवायु है उसको चलाने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इनके बिना पूरी पृथ्वी पर क्या तापमान होगा, इसको संतुलित नहीं किया जा सकता है। तो कैसा लगा वीडियो, जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।